पिछले साल हुज्जाज कराम की बड़ी तादाद में अमवात की जो बड़ी वजह बनी थी, इस हवाले से आपको बताने लगा हूँ। हर साल लाखों मुसलमान हज की सआदत के लिए बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता साल कुछ ऐसे अवामल हुए हैं जिनकी वजह से बेशुमार हाजी साहबान जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसकी बड़ी वजूहात क्या थी वो आपको बताने लगा हूँ। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आइंदा हुज्जाज कराम ज़्यादा से ज़्यादा खुद को महफूज रख सके। सबसे पहले तो शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक था। गुज़श्ता साल जो दर्जा हरारत था वो 52 था और 54-55 तक फील हो रहा था। तो देखिए, इतनी शदीद गर्मी और ख़ासकर जो मुसलमान भाई हजरात ठंडे ममालिक से आते हैं उनके लिए ये दर्जा हरारत जो है ये अनबियरेबल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई। फिर पानी की कमी की वजह से भी अमवात होती हैं। धूप में ज़्यादा देर तक रहना, डायरेक्ट सूरज सर पे पड़ना, ठंडी जगह ना मिलना, कोई सायादार जगह ना मिलना, ये सारे के सारे अवामल जानलेवा साबित होते हैं। और पिछले साल अनएक्सपेक्टेड बेशुमार लोगों की अमवात हुई थी। जो बड़ी वजह, इसमें सबसे बड़ी वजह बताई गई वो यही थी कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके लोग गैर कानूनी तौर पर मक्का पाक में आए या मुख्तलिफ शहरों से हाजियों के ग्रुपों के साथ मिले और आगे उन्होंने हाजियों के साथ ही हज करने की कोशिश की। गैर कानूनी हज था, लेकिन उनको ना तो एसी खैमे मिले, ना कोई सहूलियात मिली। ज़्यादातर इसमें बुज़ुर्ग लोग शामिल थे। और सेकंड नंबर पे कहते हैं कि ऐसे बुज़ुर्ग अफराद जिनके साथ इनका कोई अपना बेटा या मतलब बेटी या कोई अपना करीबी नहीं था जो उनको संभालने वाला था, तो गर्मी की शिद्दत की ताब ना लाते हुए उनमें से भी बाज़ बुज़ुर्ग जो थे इनकी अमवात हुई थी। हालांकि मुख्तलिफ मीडिया चैनल इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि सऊदीया के इंतज़ामात ठीक नहीं थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सऊदी अरब के इंतज़ामात बिल्कुल बेहतर थे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई 10,000 बंदा गैर कानूनी तरीके से घुसकर हज करने की कोशिश करता है तो उसमें सऊदी हुकूमत का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं होता। वैसे भी आपने अपनी मदद आपके तहत खुद को महफूज रखना होता है। बाकी गवर्नमेंट जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको महफूज बनाने की कोशिश करती है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा रश होता है, भागदौड़ होती है, ख़ास तौर पर रमी, जमरात, तवाफ़ के दौरान भी ये शदीद रश होता है, तो फिर एक दूसरे पर दबाव पड़ता है। अगर कोई गिर जाए तो फिर सांस लेने में दुश्वारी आती है और गिरने के बाद उठ नहीं पाते। ये हालात बाज़ औक़ात जानलेवा साबित हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ बुज़ुर्ग बीमार और तंदुरुस्त भी लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन पहले से उनको बीमारियां मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर बड़े बड़े जो मसले, दिल का मसला, शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, इस दफ़ा आपको पता है कि हामला ख़वातीन को एक लिमिटेड सिचुएशन के तहत रोक दिया गया है, वरना ये भी वहाँ पे जाती थी और गर्मी, थकन और बीमारियों की वजह से मज़ीद अमवात का बायस बनती थी। इसी तरह गैर मुनासिब तैयारी भी, जिसमें जिस्मानी फ़िटनेस वगैरह की कमी होती है, ज़रूरी अद्वियात साथ ना लेकर जाना। बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जिनको मखसूस ही अद्वियात जो खाते हैं उसी से आराम आता है। और इसी तरह इस तरह के अवामल होते हैं, एहतियाती तदाबीर से लाइल्मी होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़तरात का बायस बनती है। इसी तरह कुछ हुज्जाज कराम को दुरुस्त मालूमात या बर वक़्त रहनुमाई नहीं मिलती, रास्ता भूल जाते हैं, कई कई किलोमीटर चलना पड़ता है, ग्रुप से अलग हो जाते हैं, कोई सायादार जगह नहीं मिलती, धूप में चलते रहते हैं, हंगामी सूरत हाल में मदद नहीं मिलती, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते। ये चीज़ें जो होती हैं ये भी अमवात का बायस बनती है। हिफाजती तदाबीर इसमें यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, धूप में निकलते वक्त छतरी या टोपी का इस्तेमाल करें। इसी तरह हंजूम में सब्र और एहतियात करें, अपनी अद्वियात अपने साथ रखें और ग्रुप के साथ रहें। दोस्तों, हज एक अजीम इबादत है, लेकिन इस दौरान एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन वजूहात को समझ लेंगे और पहले से तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद को महफूज रखेंगे। दुआ है अल्लाह ताला मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर को भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।